मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखो। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कैरियर स्टडी क्लासेस 2.0 पर। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। चलिए आज हम शुरू करेंगे मैथ। हम मैथ की 4.1 एक्सरसाइज यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक प्रश्नावली को पूर्ण रूप से खत्म कर चुके हैं। अगर आपका उस टॉपिक या उस प्रश्नावली से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में छोड़िए, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन देखूंगा। मैं आपको उस वीडियो जो आपका डाउट होगा उसको आपको वीडियो सॉल्यूशन के रूप में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए आज हम बात करेंगे 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट को। पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लिखा हुआ है, हमें इसमें गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना है। तो गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना है। पहला सवाल लिखा हुआ है x² - 3x - 10 = 0। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक क्लास में ही हमने आपको बताया था कि किसी भी द्विघात समीकरण को किस तरह से सॉल्व करते हैं। समीकरण को सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए वो वीडियो देख के आइए, उसके बाद इस क्लास को लीजिए आके। चलिए हम देखते हैं किस तरह से हमें सॉल्व करना होता है। सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ax² + bx + c = 0। मैंने आपको बताया द्विघात समीकरण का बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है। सबसे पहले आपको a की c में मल्टीप्लाई करनी होती है। a की जगह पे क्या लिखा हुआ 1, 10 की गुणा 1 में करोगे 10 एकम 10। उसके बाद आपको जोड़ो या घटाओ वाली कंडीशन करके 3 लाना है। गुणा करो तो आए 10 और जोड़ो या घटाओ तो आए 3। उसके लिए डायरेक्ट पता है कि 5 दूनी 10, x² - 5 - 3 - 2 बराबर -10 बराबर 0। यानी कि अगर इन दोनों का गुणा किया जाए 5 दूनी 10 और घटाओगे तो 3 आएगा। अब इसका x का अंदर गुणा कर दो, माइनस का अंदर गुणा कर दो, आपका आंसर लगभग आ चुका है। यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, इस x का अंदर गुणा किया, इस माइनस का अंदर गुणा किया। माइनस का गुणा माइनस के साथ हुआ इसलिए प्लस हुआ। x यहां भी है, x यहां भी है। हम क्या करेंगे, x को उठाएंगे बाहर। x से कहा भाई आप बाहर आओ, आप दोनों जगह हो। इसको कॉमन लिया, उसके बाद क्या करेंगे, x यहां से 1 कॉमन चला गया, बचा 1x। और उसके बाद माइनस का चिन्ह, माइनस का 5। उसके बाद आपको ये बात मैं इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुका हूं, जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर आनी ही होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर चिन्ह माइनस का है जबकि यहाँ पर चिन्ह प्लस का है, तो प्लस लाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इस वाली चीज़ को भी सेटिस्फाई कराना है, इसलिए यहाँ पर 2 लाना पड़ेगा। उसके बाद इसका आंसर क्या बनेगा, x - 5 और एक क्या बनेगा, x + 2 = 0। आपके पास 2 सॉल्यूशन के हल हो चुके हैं, एक x - 5 और एक हो गया x + 2। इसको किस तरह से लिखेंगे, एक 0 के सापेक्ष रखना है, x - 5 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि आपको ये बात भी पता है जो चीज़ इधर माइनस की इधर आएगी प्लस की हो जाएगी। उसके बाद x + 2 = 0, तो x बराबर -2। आपको ये बात भी पता है कि जो चीज़ इधर प्लस की इधर आएगी माइनस की हो जाएगी। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसी का दूसरा पार्ट है, आप लोग अपनी किताब का यूज कीजिए। NCERT की किताब से हम लगातार आपको सॉल्यूशन देते चले जा रहे हैं। 2x² + x - 6 = 0। 2x² + x - 6 = 0। आपको फिर से पता है 6 दूनी 12। 12 को इस तरह से तोड़ के लिखना है कि जोड़ो या घटाओ कितना आना चाहिए बेटा, 1 आना चाहिए। तो किस तरह से लिखेंगे, 2x² + 4 × 3 = 12 और 4 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 1। चलिए इसे भी लिखते हैं, 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, चाहो तो x कॉमन, 2 यहाँ भी है, 2 4 में भी होता है, चाहो तो 2 भी कॉमन। हमने क्या किया, 2x को बेटा आप बाहर आओ, आप हर जगह हो, हर जगह नहीं रह सकता कोई एक इंसान, तो 2x को बाहर लिया, अंदर क्या रह गया, x + 2। ये बात तो आपको पहले से पता है, जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ भी रहनी है। उसके बाद इस वाली चीज़ को वहाँ तक बनाना है, तो इस हर चीज़ को डेलिबरेटरी तरीके से बिल्कुल सही से बांटना होगा। ऊपर चिन्ह माइनस का है, यहाँ चिन्ह प्लस का है। या ऊपर चिन्ह अगर माइनस करना है तो यहाँ पर हमें माइनस लेना होगा और 3 से गुणा कर दो, ऊपर वाली चीज़ अपने आप सेटिस्फाई, क्योंकि माइनस का गुणा इसके साथ करोगे तो माइनस हो जाएगा, 3 का गुणा x के साथ करोगे तो 3x हो जाएगा, प्लस का गुणा माइनस के साथ करोगे तो माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। मतलब ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है वही चीज़ नीचे लिखी हुई है, ये बात आपको भूलने का ही नहीं है।
यहाँ से निकल के आएगा x प्लस 2 और दूसरा निकल के आएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर रख दो, x प्लस 2 बराबर 0, तो एक आंसर आएगा x बराबर -2। यहाँ पे रखोगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर निकल के आएगा 3/2। आपके समीकरण के हल यही होंगे, आपके जो समीकरण हैं उनके हल यही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई साहब। बच्चे का दिमाग यहीं पे खराब होता है जैसे ही क्वेश्चन में दिखता है अंडर रूट। अंडर रूट देखते ही दिमाग होता है खराब। अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। ये क्वेश्चन आप लोग अपने ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करना। याद रखना, आप अंडर रूट 2 का गुणा आपको a का गुणा c के साथ करना होता है। इस वाली बेसिक इक्वेशन से मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था, आपको a का गुणा c के साथ करना होता है। अगर आप a का गुणा c के साथ करोगे तो क्या होगा, a के कोएफिशिएंट लिखा हुआ है 2 और c की जगह पे लिखा हुआ है 5 अंडर रूट 2। आपको एक बात याद रखनी है, अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 के साथ करोगे तो आपको पता है 2 निकल के आता है और 5 दिया हुआ है, 5 दूनी 10, कितना दिया हुआ है 10। मतलब इस 10 को इस तरह से लिखना है कि जोड़ो या घटाओ कंडीशन पे कितना आना चाहिए 7। चलिए देखते हैं, अंडर रूट 2x² प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अंदर गुणा कर दो x का तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। आपको पता है x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, क्या करो x को कॉमन ले लो। x अगर आप कॉमन ले रहे हो तो अंदर बचेगा अंडर रूट 2x और प्लस का क्या बचेगा 5। ठीक है, अंडर रूट 2x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, सॉरी x कॉमन ले लिया तो बचा अंडर रूट 2x प्लस 5। आपको पता है जो चीज़ यहीं है वही चीज़ यहाँ भी आनी है, तो अंडर रूट 2x प्लस का 5। अगर यहाँ पर 5 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पर था 5 अंडर रूट 2, यानी कि आपने अंडर रूट 2 को भी बाहर निकाला होगा और प्लस का चिन्ह होगा, तभी अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 के साथ होगा तो 2 बनेगा, 2 ऊपर लिखा हुआ है x बनेगा और उसके बाद जो चीज़ ऊपर लिखी हुई है वही चीज़ नीचे लिखी हुई है। मतलब आपने इस सवाल को यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर दिया, लेकिन चिन्ह अगर रिवर्स में लेकर जाओगे, यही चीज़ अगर रिवर्स में लेकर जाओगे तो पुनः वही चीज़ आ जाएगी जो आपने निकालना शुरू किया था। चलिए लिखिए, अंडर रूट 2x प्लस 5 एक कोष्टक में और निकल के आएगा x कोष्टक में x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। यहाँ से निकल के आएगा अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर निकल के आएगा माइनस का 5 अपॉन अंडर रूट 2। और इससे यहाँ से अगर इसके मूल निकालो, वैसे तो आपका सवाल सिर्फ इतना ही निकाला जाना है, हम इसको एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं। यहाँ से निकल के आएगा x बराबर माइनस का अंडर रूट 2, यानी कि समीकरण के ये मूल हैं, इन्हें बोलते हैं मूल। क्वेश्चन के मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट आप लोगों के सामने डेलिबरेटिव तरीके से रखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर इसको लिखिए या आपने स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसके 2 क्वेश्चन और हैं, उनके भी आपको लोगों को सॉल्यूशन देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके गुणनखंड निकालने हैं। चलिए, इस आपको पता है अगर इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है, आप लोगों ने फ्रैक्शन को पढ़ा हुआ है, यानी कि भिन्न को पढ़ रखा है, तो आप क्या करो, इसके बटे 1 मान सकते हो, इसके भी बटे 1 मान सकते हो। और आपको अगर पूछा जाए आपका टोटल एलसीएम कितना आएगा 8 को यहाँ पे पहुँचाओ, 8 दूनी 16x² माइनस 8x और प्लस का 1 बराबर 0। तो आपकी इक्वेशन क्या निकल के आई 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। ये आपकी इक्वेशन है। अभी तक आपको ये इक्वेशन दी हुई थी, लेकिन थोड़ा सा घुमाया, आप लोगों का दिमाग वहीं पर खत्म होता है। चलिए, आपको पता है a का गुणा c में करना होता है, 16 एकम 16। अब आपको 16 को इस तरह से लिखना है, जोड़ो या घटाओ हमें लेके आना है कितना 8, 4 चौक 16, 4 और 4 8। चलिए देखते हैं, 16x² माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप क्या करो, इस x का अंदर गुणा करो, माइनस का अंदर गुणा करो, तो हो जाएगा 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, क्या करो 4x को बाहर निकाल लो। जैसे ही आप 4x को बाहर निकालोगे तो यहाँ रह जाएगा 4x माइनस का 1।
यहाँ पर रह जाएगा 4x माइनस का 1 और यहाँ भी रह जाएगा 4x माइनस का 1। ये बात आपको मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। अगर ऊपर चिन्ह प्लस का है नीचे चिन्ह माइनस का है, अगर उसको बनाना है तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का ही लेना होगा, यहाँ पर चिन्ह माइनस का ही लेना होगा। अगर इधर लेना होगा तो माइनस का सिर्फ 1 से गुणा कर दो, ऊपर जो चीज़ लिखी है उसी चीज़ को कोई सेटिस्फाई करा देगा। चलिए आगे देखते हैं। 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बराबर 0। आप क्या करो, 4x माइनस 1 को 0 के बराबर रखोगे तो निकल के आएगा x बराबर 1/4 और इसके बराबर रखोगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर निकल के आएगा 1/4। आप एक बात ध्यान रखना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को छोड़ सकते हो कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, सरल है इसलिए मैं जल्दी कर दे रहा हूँ, अगर कठिन होता तो मैं आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश करता। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर लिख रहा हूँ मैं, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर पहले के ही ये पार्ट हैं जो 5 पार्ट हैं। 5वां पार्ट क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। 100x² माइनस 20x प्लस का 1 इक्वल टू 0। आपको फिर से पता है कि 1 का गुणा 100 में करना है, 100 एकम 100, जोड़ो या घटाओ कितना लाना है 20। यार ये तो बहुत सरल लग रहा है, 10 ढाई 100 और 10 और 10 20। x² माइनस का 10 प्लस का 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस का अंदर गुणा करो, x का अंदर गुणा करो तो क्या हो जाएगा 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। आप क्या करो, 10x कॉमन लोगे, 10x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 10x माइनस 1। जो चीज़ यहाँ पर नहीं है वही चीज़ यहाँ बनेगी। लगभग सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5वां। ये बात आप लोग देख पा रहे होगे, माइनस और माइनस का गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा। ये बात भी सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ से निकल के आएगा 10x माइनस 1, इधर भी निकल के आएगा 10x माइनस 1, क्योंकि एक कोष्टक ये वाला कॉमन उठाकर लिख दिया और एक बचेगा 10x और ये माइनस का 1 है वो भी लिख दिया, तो बराबर 0। और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर निकल के आएगा 1/10। यहाँ भी क्या होगा, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो हो जाएगा x इक्वल टू 1/10। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आ रहा है और वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।